लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेहा। रेडियो के पास बैठे सभी जनों को मेरा नमस्कार। और बच्चे लोग जरा सुनो तो सही, मेरी बहन मेरे भाई, आज हम करने वाले हैं थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के साथ मिलकर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन प्रस्तुत करता है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। तो आप लोग तैयार हो जाइए। हमारा प्रोग्राम कुछ आधे घंटे का है, जिसमें हम आपको सुनाएंगे कुछ कहानियाँ, खेलेंगे कुछ खेल, सुनेंगे एक बाल गीत, एक अंग्रेजी कविता। तो चलिए शुरू करते हैं। हर रोज की तरह हम लोग आज फिर से हाजिर हैं आप सभी के समक्ष इस कार्यक्रम जिसका नाम है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। जैसा कि आपको पता है, हमारे इस कार्यक्रम के 2 भाग हैं। पहले भाग में हम कक्षा 1 और 2 के साथ और दूसरे भाग में कक्षा 3 और 5 के साथ हम ढेर सारी गतिविधियां करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये कार्यक्रम। कोमल बिटिया, जब से मौसम थोड़ा ठीक हुआ है तब से मेरा मन कहीं बाहर घूमने का हो रहा है, लेकिन समस्या ये है कि हम लोग इस समय कहीं घूमने के लिए जा नहीं सकते। एकदम ठीक कहत हो तुम। आजकल तो कहूँ घूमे का ठीक नहीं आए, यही लिए हम तो अपने घर और आसपास मास्क लगाए के घूम ले थे। चाची जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कुछ दिन के लिए तो हमें घर में ही रहना चाहिए और जैसे ही स्थितियां ठीक हो जाएं तो आप कहीं भी बाहर घूमने जा सकते हैं। क्यों चाचा जी, ठीक कहा ना मैंने? हाँ बिटिया, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। तो फिलहाल बाहर घूमने का ख्याल दिमाग से निकाल देता हूँ, इसी में भलाई है। कोमल बिटिया, हम लोगन की बातें तो चलत ही रही, लेकिन अब हमार मन एक ठो बाल गीत सुने का करत है। तुमरे पास कौन बढ़िया बाल गीत आए तो सुनाई दो हम लोगन का। चाची जी, आपका मन एक बाल गीत सुनने का हो रहा है, तो अभी सुना देती हूँ आपको एक बढ़िया सा बाल गीत। इस बाल गीत का नाम है कलकत्ते से आई रेल और इसे पढ़कर सुना है उत्प्रेक्षा ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये मजेदार बाल गीत। कलकत्ते से आई रेल, आओ भाई खेलें खेल। कलकत्ते से आई रेल, आओ भाई खेले खेल। राजू सीटी बजाएगा, मोहन झंडी दिखाएगा। राजू सीटी बजाएगा, मोहन झंडी दिखाएगा। बड़ा मजा तब आएगा, कलकत्ते से आई रेल। बड़ा मजा तब आएगा, कलकत्ते से आई रेल। गीता गाना गाएगी, मीरा ताली बजाएगी। गीता गाना गाएगी, मीरा ताली बजाएगी। बाबू नाच दिखाएगा, बड़ा मजा फिर आएगा। बाबू नाच दिखाएगा, बड़ा मजा फिर आएगा। कलकत्ते से आई रेल, आओ भाई खेले खेल। अरे वाह, इस बाल गीत ने तो मेरी घूमने की इच्छा और बढ़ा दी है। कोनो बात नहीं, जैसे ही समय ठीक हो जाए तब हमहू तुमरे साथ घूमे चलीब। अच्छी बात है चाची जी, लेकिन अब हम लोग इस बाल गीत पर चर्चा करते हैं। और आपको पता है कि अब हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं बरेली से अंशु। आओ आओ अंशु, स्वागत है तुम्हारा हमारे आज के कार्यक्रम में। जरा बताओ तो सही कि तुम्हें हमारे आज के कार्यक्रम में आकर कैसा लग रहा है। धन्यवाद चाचा जी, मुझे तो आज आप लोगों से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। अंशु, अभी जो हमने बाल गीत सुना था उसमें रेल कहाँ से आ रही थी? कोमल दीदी, उस बाल गीत में रेल कलकत्ते से आ रही थी। भाग्यवान, जरा तुम बताओ कि इस बाल गीत में राजू क्या कर रहा था। भी बताए देते हैं। राजू सीटी बजावत रहा। अब तुम बताओ कि मोहन का करत रहा। हाँ, मुझे तो पता ही था कि तुम्हारा अगला सवाल मेरी तरफ ही आने वाला है। खैर, तुम्हारे सवाल का जवाब है मोहन झंडी दिखा रहा था। अंशु, ये और बताइए कि इस बाल गीत में गीता और मीरा क्या क्या कर रही थी? कोमल दीदी,
गीता तो गाना गा रही थी और मीरा ताली बजा रही थी। क्यों चाचा जी, मेरा जवाब ठीक है ना? हाँ हाँ अंशु बेटा, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है। कोमल बिटिया, जरा तुम बताओ कि बाबू क्या कर रहा था? चाचा जी, बाबू नाच दिखा रहा था। इस बालगीत पर तो हम लोगों ने अच्छी चर्चा कर ली है, लेकिन अब समय हो गया है एक कहानी सुनने का। नेहा बिटिया, क्या तुम हम लोगों को कोई कहानी सुना सकती हो? हाँ हाँ बिटिया, आज तुम ही हम लोगन का कोनो कहानी सुनाए दो। ठीक है चाचा जी। चाची जी, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुना देती हूँ। इस कहानी का नाम है खेल खेल में, और इस कहानी को लिखा है नेहा सिंह जी ने। मैं नहीं, दूसरी वाली नेहा जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये मज़ेदार कहानी। मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक नाटक करने वाली हूँ। बंदर अपनी लंबी भूरे रंग की पूंछ लगवाने में व्यस्त हैं। लेखक शेर सिंह और रानी को संवाद याद करवा रहे हैं। मैं तुम्हें खा जाऊंगा, शेर सिंह दहाड़ा। नहीं नहीं, मुझे मत खाओ, तुम गुलाब जामुन खाओ, रानी कहती है। महल के प्रहरी अपने नृत्य की तैयारी कर रहे हैं। नृत्य की शिक्षिका उनकी तैयारी देख रही हैं। अरे, प्रहरी के भाले से पांव अटकने से एक नर्तक गिर गया। फर्स्ट एड यानी बचाव वाला दल आ पहुंचा सही समय पर। शुक्र है सब ठीक है। दर्शक हॉल में आने लगे हैं। हम सभी को थोड़ी घबराहट हो रही है, मगर मेरे घर वाले नहीं दिख रहे हैं। कहाँ हैं वो लोग? अरे ये क्या, मेरी मूंछ उतर रही है। नाटक बस शुरू होने ही वाला है, अब मैं क्या करूं? अरे वो रहे, परिवार के लोग अब मुझे दिख रहे हैं। अब देखना, मैं सबसे बढ़िया राजा बनकर दिखाऊंगी। नेहा दीदी, आपने जो कहानी सुनाई है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। अरे वांशु, इसका मतलब है ये कि आपने कहानी को बहुत ही ध्यान से सुना है। तो चलो इस कहानी के बारे में और कुछ सवाल जवाब करते हैं। तो आप बताइए, बंदर की पूंछ कैसी थी और उसका रंग कैसा था? कोमल दीदी, आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब है बंदर की पूंछ लंबी थी और उसका रंग भूरा था। शाबाश अंशु बेटा, तुम्हारा जवाब तो बिल्कुल सही है। कोमल बिटिया, तनी ई बताओ कि लेखक के का संवाद याद करवावत रहे? चाची जी, इस कहानी में लेखक शेर सिंह हैं और रानी को संवाद याद करवा रहे हैं। अंशु बेटा, अब मेरे भी एक सवाल का जवाब दे ही दो। ये बताओ कि रानी ने शेर सिंह को खाने के लिए क्या दिया था? चाचा जी, जब शेर सिंह ने रानी से कहा था कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा, तो रानी ने कहा था कि मुझे मत खाओ, तुम गुलाब जामुन खा लो। वाह अंशु बेटा, मैंने तुमसे जो सवाल पूछा था उसका जवाब सुनकर तो मेरा मन बहुत ही खुश हो गया है। सही कहा हो तुम। कोमल, ये बताओ कि महल के पहरेदार का करत रहे? चाची जी, अभी बता देती हूँ आपके इस सवाल का जवाब। कहानी में महल के पहरेदार नृत्य की तैयारी कर रहे थे। क्यों चाचा जी, ठीक कहा ना मैंने? हाँ हाँ बिटिया, तुम्हारा जवाब सही है। नेहा बिटिया, हम लोगों ने कहानी तो सुन ली और कहानी पर सवाल जवाब भी हो चुके हैं। क्यों ना अब हमारे आज के एक्सपर्ट के विचार भी जान लिए जाएं? चाचा जी, आपने बिल्कुल सही समय पर याद दिलाया है। आज हमारे साथ अमेठी उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं हरिश्चंद्र जी। तो चलिए उनको फोन लगाते हैं और जानते हैं कि उनके इस कहानी पर क्या विचार हैं। हेलो
हरिश्चंद्र जी, कैसे हैं आप? आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? नमस्ते बच्चों, यह कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वास्तव में मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। बच्चे अपने स्कूल में राष्ट्रीय पर्व पर कुछ नाटक, गीत, कविता प्रस्तुत करते होंगे। बच्चों को नाटक, कहानी, बंदर, दोस्त, परिवार का नाम सुनकर बच्चे प्रफुल्लित हो जाते हैं। वास्तव में इस कहानी में भी यही बताया गया है। दोस्त के द्वारा जब नाटक की तैयारी हो रही थी, सभी दर्शक इकट्ठा हो रहे थे। रोल प्ले करने वाला का ध्यान दर्शक पर गया तो उनके परिवार के लोग नहीं दिखे, लेकिन थोड़ी देर में जब परिवार के लोग दिखे तब उनके अंदर आत्मविश्वास आया। मेरे परिवार के लोग आए हैं, अब मैं अच्छे से करके दिखाऊंगा। इसी तरह से बच्चों को कुछ नया सीखने का मौका मिलता है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। सभी अभिभावक को अपने बच्चों का साथ देना चाहिए और उनका उत्साहवर्धन करना चाहिए। धन्यवाद। हरीशचंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी के बारे में आपके विचार जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। बिटिया, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। चाची जी, अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो क्या हम अपने कार्यक्रम का दूसरा भाग कक्षा 3 से 5 के बच्चों के साथ शुरू करें? हाँ हाँ बिटिया, हम एकदम तैयार हैं। कक्षा 3 से 5 के बच्चन के साथ थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई करे के लिए। आज के कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपको तो पता ही है, हम लोग कार्यक्रम के इस हिस्से में कक्षा 3 से 5 के बच्चों के साथ थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई करते हैं। हाँ कोमल बिटिया, ये बताओ कि आज हम पहले कोई खेल खेलेंगे या फिर कोई कहानी सुनने को मिलेगी? अंशु बेटा, तुम बताओ कि पहले कोई खेल खेलना चाहोगे या फिर पहले कोई कहानी सुनी जाए? चाचा जी, मेरा मन तो अभी एक खेल खेलने को हो रहा है, और खेल भी ऐसा जिसे खेलकर मजा आ जाए। ठीक है भाई, अगर तुम पहले कोई खेल खेलना चाहते हो तो आज के खेल की शुरुआत मैं ही कर देता हूँ। इस खेल का नाम है कौन है मेरे साथ और कौन है अलग। इस खेल में हम लोगों को करना यह है कि हम एक दूसरे को 4 शब्द बताएंगे और उन 4 शब्दों में से एक शब्द ऐसा होगा जो बाकी 3 शब्दों से अलग होगा। हमें बस उस शब्द को पहचान कर सभी को बताना होगा। अंशु, क्या तुमको खेल का नियम समझ में आया? हाँ चाचा जी, मुझे आपके खेल का नियम ठीक से समझ में आ गया है। ठीक है चाचा जी, आपके खेल का नियम तो मुझे भी ठीक से समझ में आ गया है। तो मेरा पहला सवाल आपसे ही है, जरा बताइए कि चम्मच, थाली, कॉपी और कटोरी में कौन सा शब्द बाकी 3 शब्दों से अलग है? अभी बता देते हैं। इन 4 शब्दों में कापी शब्द बाकी 3 शब्दों से अलग है। अंशु, अब आप बताओ कि पानी, मछली, बैल और लहर में कौन सा शब्द बाकी 3 शब्दों से अलग है? नेहा दीदी, बैल शब्द बाकी 3 शब्दों से अलग है, क्योंकि बाकी 3 तो पानी से संबंध रखते हैं। शाबाश अंशु बेटा। कोमल बिटिया, तुम बताओ हमरे एक ठो सवाल का जवाब। आम, आलू, सेब और अंगूर शब्दों में कौन सा शब्द अलग आए? चाची जी, आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब है आलू। आलू शब्द बाकी 3 शब्दों से अलग है। ऐसा इसलिए क्योंकि आलू एक सब्जी है और बाकी 3 फल है। अरे वाह कोमल बिटिया, तुमने तो बहुत ही बढ़िया तरीके से जवाब दिया है। नेहा, अब तुम भी बताओ कि कमीज, बारिश, बादल, बूंद शब्दों में से कौन सा शब्द अलग है? अच्छा हुआ चाचा जी जो आपने मुझसे भी सवाल पूछ लिया। मैं तो सोच ही रही थी कि आज मेरा नंबर आएगा कि नहीं। खैर, आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब है कमीज, जो बाकी 3 शब्दों से अलग है, क्योंकि बचे हुए 3 शब्दों का संबंध पानी से है। आज का खेल तो सच में बहुत ही अच्छा रहा। ये खेल के बाद
अब एक ठो कहानी भी सुनने का मिल जाए तो और मजा आ जाए। कोमल बिटिया, का तुम्हारे पास कोनो कहानी सुने का है हम लोगन का? हाँ हाँ चाची जी, मेरे पास एक कहानी है आप सभी को सुनाने के लिए। इस कहानी का नाम है सोमा क्या बोए, और इस कहानी को पढ़कर सुनाया है तृप्ति ने। अंशु, क्या आप तैयार हैं कहानी सुनने के लिए? जी कोमल दीदी, मैं तैयार हूँ कहानी सुनने के लिए। ठीक है अंशु, तो फिर शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी। सोमा क्या बोए। सोमा नाम का एक बूढ़ा था। वह जंगल के पेड़ों से फल तोड़कर खाया करता था। एक दिन घूमते घूमते वह एक नदी के किनारे पहुंचा। नदी ने सोमा से कहा, तुम खेती क्यों नहीं शुरू कर देते? सोमा ने नदी के दोनों किनारों की जगह साफ करके कुछ जौ के दाने बोए। जैसे ही दाने पकने को आए, एक गिलहरी आई और दाने खाने लगी। तुम मेरे दाने क्यों खा रही हो? सोमा ने गिलहरी से पूछा। अगर तुम चने बोते तो मैं उन्हें नहीं खाती, गिलहरी ने जवाब दिया। सोमा ने इस बार अपने खेत में कुछ चने बोए। जब चने उगे तब एक हिरण आया और उन्हें खा गया। तुमने मेरे चने क्यों खाए? सोमा ने उस हिरण से पूछा। हिरण बोला, अगर तुम मक्का बोते तो मैं उन्हें नहीं खाता। अब बूढ़े सोमा ने अपनी ज़मीन में थोड़े मक्का बोए। एक तोता आकर मक्का के दाने चुगने लगा। तुम मेरा मक्का क्यों खा रहे हो? सोमा ने उस तोते से पूछा। तोता बोला, अगर तुम मूंगफली बोते तो मैं उसे नहीं खाता। बूढ़े सोमा ने अब कुछ मूंगफली बोई। कुछ समय बाद एक सियार आया और मूंगफली खाने लगा। सोमा ने उससे भी पूछा, तुम मेरी मूंगफली क्यों खा रहे हो? अगर तुमने शकरकंद बोई होती तो मैं उसे नहीं खाता, सियार ने कहा। इस बार बूढ़े सोमा ने कुछ शकरकंद बोई। एक भालू आकर शकरकंद भी खा गया। सोमा ने भालू से भी यही पूछा। भालू बोला, अगर तुमने तिल बोए होते तो मैं नहीं खाता। अब की बार बूढ़े सोमा ने थोड़े तिल जमीन में बो दिए। इस तरह बूढ़े सोमा ने अलग अलग तरह की फसलें उगाना सीख लिया। अरे वाह कोमल बिटिया, तुमने आज जो कहानी हम लोगों को सुनाई है उसे सुनकर मुझे बहुत ही मज़ा आया। क्यों आलिया की अम्मा, तुमको कैसी लगी सोमा की ये कहानी? ये कहानी हमू का बहुत अच्छी लगी है। चाची जी, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी है तो क्यों ना अब हम लोग इस कहानी पर कुछ चर्चा कर लें। मेरा मतलब है कि कुछ सवाल जवाब कर लें। ठीक है, तुम कहती हो तो चलो मैं पहला सवाल अंशु बेटा से पूछता हूँ। ये बताओ कि सोमा चलते चलते कहाँ पहुँच गया था? चाचा जी, सोमा चलते चलते एक नदी के पास पहुंच गया था। अंशु, तनी ये बताओ कि ऊके बाद नदी सोमा से का कह रही? नदी ने सोमा से कहा था कि तुम खेती क्यों नहीं शुरू कर देते हो। कोमल दीदी, आप बताइए कि सोमा ने सबसे पहले किस चीज के दाने बोए थे? हाँ हाँ, अभी बता देती हूँ। अंशु, आपके सवाल का जवाब मेरे पास है। यानी सोमा ने सबसे पहले जौ के दाने बोए थे। नेहा बिटिया, तुम बताओ कि जैसे ही जौ के दाने पके तो क्या हुआ? चाचा जी, मुझे पता है सवाल का जवाब, क्योंकि मैंने इस कहानी को बहुत ध्यान से सुना है। और आपके सवाल का जवाब है, जब जौ के दाने पके तब एक गिलहरी आई और दाने खाने लगी। वाह नेहा, आपने एकदम सही जवाब दिया। चाचा जी, अब आप भी जल्दी से मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। बताइए, जौ के दाने बोने के बाद सोमा ने क्या बोया था? जौ के दाने बोने के बाद सोमा ने खेत में चना बोया था। आलिया की अम्मा, अब तो बस तुम ही बची हुई हो सवाल का जवाब देने के लिए।
जरा तुम बताओ कि जब सोमा ने मक्का के दाने बोए तब क्या हुआ था। जब सोमा खेत में मक्का का दाना बोए रहा तब एक तोता उके खेत में आवा रहा, जौन मक्का के दाने चुग लिए रहा। वाह चाची जी वाह, आपका जवाब बिल्कुल सही है। अंशु, जरा आप बताइए, मूंगफली की फसल कौन खाने के लिए आया था? कोमल दीदी, मूंगफली तो एक सियार ने खाई थी। वाह भाई वाह, अंशु बेटा तुमने तो हर सवाल का जवाब बिल्कुल सही दिया है। अब बारी है रेडियो पर हमारा कार्यक्रम सुन रहे बच्चों को इस कहानी से कुछ सवालों के जवाब देने की। बच्चों, आपको करना है कि इस कहानी में जिन जानवरों और पक्षियों के नाम आए हैं उनके अलावा कुछ और जानवरों और पक्षियों की एक सूची तैयार कीजिए। हम भी तो देखें आप कितने जानवरों और पक्षियों के नाम लिख सकते हैं। और ई कहानी में कछु फसल के नाम भी आवा हैं, उकी भी एक सूची बनावा और अपने घर में सब लोगन का पढ़ के सुनावा। नेहा बिटिया, कहानी पर तो हम लोगों ने बहुत सारी बातचीत कर ली है, तो अब एक इंग्लिश की कविता सुन ली जाए तो कैसा रहेगा? बिल्कुल बढ़िया रहेगा चाचा जी। आज जो इंग्लिश कविता मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ उसे तैयार किया है कूकू टीवी ने, और इस कविता का नाम है जैक एंड जिल। तो चलिए करते हैं आज की ये इंग्लिश कविता शुरू। Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown. Jack fell down and broke his crown, and Jill came tumbling after. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown. Jack fell down and broke his crown, and Jill came tumbling after. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown. Jack fell down and broke his crown, and Jill came tumbling after. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown. Jack fell down and broke his crown, and Jill came tumbling after. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown, and Jill came tumbling after. And Jill came tumbling after. Hi, I am Shiny. If you like this story, then please share it and don't forget to tell your friends and subscribe the channel. वाह नेहा, आपने जो इंग्लिश की कविता सुनाई है उसे सुनकर तो मुझे अपने बचपन की याद आ गई। हाँ कोमल बिटिया, ये कविता अच्छी तो थी ही, लेकिन इसका संगीत भी बहुत अच्छा था। वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले ये बतावा कि कविता में तुमका कौन कौन से शब्द समझ में आए? आलिया की अम्मा, मुझे कुछ शब्द समझ में आ गए हैं, और वो शब्द हैं हिल, जिसका मतलब होता है पहाड़ी, और दूसरा शब्द है वाटर, जिसका मतलब होता है पानी। चाची जी, क्या आपको भी कुछ शब्द समझ में आए हैं इस कविता से? हाँ बिटिया, हमका 2 शब्द समझ में आए हैं, और वो शब्द है डाउन, जेका मतलब होता है नीचे, और दूसरा शब्द आए आफ्टर, ये शब्द का मतलब होता है बाद में। अरे वाह भाग्यवान, तुमने अभी जो शब्द बताए हैं वो तो अब मैंने भी सीख लिए हैं। कोमल बिटिया, अब हम लोगों को इस कविता को हिंदी में भी समझा दो तो और भी मजा आ जाएगा। जी चाचा जी, अभी बता देती हूँ। ये एक पुरानी और बहुत ही प्रचलित इंग्लिश कविता है, जिसमें जैक और जिल नाम के 2 बच्चे हैं जो पहाड़ी पर घूमने के लिए जाते हैं। जैक का पैर पानी में फिसल जाता है और उसका ताज भी टूट जाता है। फिर जैक ढुलकता हुआ नीचे आता है
और उसके पीछे जिल भी आ जाता है। हाँ, जो भी हो बिटिया, कविता जब भी अपनी भाषा में समझाई जाती है तो उसका मजा और भी बढ़ जाता है। क्यों आलिया की अम्मा, ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल ठीक कहे हो तुम। आपन भाषा और बोली का तो बात अलग होत है। भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि भाषा जो भी हो, अगर वो समझ में आ जाए तो मज़ा तो आता ही है। खैर बच्चों, आप लोग भी खेल खेलते रहिए और पढ़ते रहिए। अब समय हो गया है हमारे आज के कार्यक्रम को यही समाप्त करने का। कल आप सभी से फिर भेंट होगी। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना, पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव गांव में, फिर भी क्यों अंधेर है। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना, पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव गांव में, फिर भी क्यों अंधेर है। गांव गांव और गली गली में माँ बाबा से बात करो। क्या सब बच्चे शाला जाते, घर घर जाके पता करो।